बोले रामचंद्र भगवान की। आप बिल्कुल सृष्टि का आरंभ सुन रहे, बहुत सावधानी से सुनना। मनु शत्रुपा के 3 बेटे हुए, 2 बेटे हुए, 3 बेटियां हुई, और फिर उनके पोते का नाम हुआ, उत्तानपाद के बेटे का नाम हुआ ध्रुव, और बेटी के बेटे हुए भगवान कपिल। इसलिए आज भी हमारे यहाँ हम बेटे के बेटे को भक्त मानते हैं और बेटी के बेटे को भगवान मानते हैं। आज भी आप कहते होंगे कि एक भानेज 100 ब्राह्मण के, बेटी के बेटे को आज भी हम भगवान मानते हैं, क्योंकि इस सृष्टि की पहली पीढ़ी में बेटी का बेटा भगवान हुआ कपिल। एक दिन महाराज मनु बैठे हुए थे और महाराज मनु की गोदी में अपना पोता भक्तराज ध्रुव बैठा हुआ था, और इधर के घुटने पर बेटी का बेटा भगवान कपिल बैठे हुए थे। तो भगवान और भक्त दोनों महाराज मनु की गोदी में, दोनों को खिला रहे थे। सामने पत्नी बैठी महारानी शत्रुपा, उनको पंखा चल रही थी। महाराज पोते को और नाती को दोनों को खिला रहे थे, पत्नी पलना जल रही थी, और अचानक महाराज की आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। पत्नी ने पूछा, महाराज क्या हुआ, आपकी आंख में आंसू? बोले महारानी, एक विचार मन में आ गया जिसके कारण मेरी आंखें गीली हो गई। क्या हुआ महाराज? बोले मुझे विचार करते करते लगा कि जीवन में जो चाहिए था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जो चाहिए था जीवन में वो नहीं मिला मुझे। महारानी शत्रुपा ने कहा, महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हो, कौन सी कमी? आपकी गोदी में भक्त खेल रहा है, आपकी गोदी में भगवान खेल रहा है। जिसकी गोदी में भक्त और भगवान खेले उसके जीवन में क्या कमी हो सकती? महाराज कौन सी कमी? बोले नहीं शत्रुपा, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। शत्रुपा समझाती कि महाराज सुख के 7 केंद्र है और वो 7 आपको उपलब्ध है। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कहा कि सुखी कौन? बोले पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख जाति में मान, 6ठा सुख राज में मान, और 7वां सुख सब जगह सम्मान। पहला सुख निरोगी काया, आप महाराज स्वस्थ हैं। दूसरा सुख घर में माया, धन धान्य है, हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं, खजाने भरे हुए हैं। महाराज तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, मैं आपकी पतिव्रता स्त्री आपके एक वचन पर प्राण दे सकती हूं। और भगवान की दया है महाराज कि भगवान सबको ऐसे बेटे दे जैसे बेटे भगवान ने हमको दिए हैं। उत्तानपाद और प्रीवत जैसे हमारे बेटे। इस कलिकाल में अगर ये चौथा सुख मिल जाए तो बड़ा भाग्य मानना। चौथा सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। भगवान करे हमारे बेटे बेटी हमारी आज्ञा मानने लायक हो जाए, इससे बड़ा सुख दुनिया में नहीं हो सकता कोई। और महाराज हमारे बेटे उत्तानपाद और प्रीवत जैसे। महाराज ने कहा कि महारानी ठीक कहती हो, पर मेरे मन की बात तो सुनो। बोले क्या? बोले जीवन में जो चाहिए था वो न मिला। बोले क्या? बोले जन्म गयऊं हरि भगति बिनु, मेरा जन्म भगवान की भक्ति के बगैर चला गया। बोले ये गोदी में, बोले ये भक्त हैं, ये भगवान हैं, लेकिन ये दोनों उधार के हैं। ये बेटे का बेटा है, ये बेटी का बेटा है, ये मेरे नहीं। न मैं जीवन में भक्ति को प्राप्त ही नहीं कर पाया। सुनो 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 शत्रुपा सुनो। बोले क्या महाराज? बोले जीवन में भक्त का मिलना भी सरल है, भगवान का मिलना भी सरल है, लेकिन जिंदगी में भक्ति का मिलना। हिरण्यकश्यप को बेटा मिल गया भक्त, और खंबा भाड़ के भगवान मिल गया। पर बोलो हिरण्यकश्यप को भक्ति मिली? रावण को घर में विभीषण जैसा भक्त भाई मिल गया,
युद्ध के मैदान में भगवान राम मिल गए, लेकिन बोलो रावण के जीवन में कभी भक्ति आई? इसलिए भक्ति का स्थान भगवान से भी ऊपर है। इसलिए जीवन में भक्ति की साधना करना, भक्ति दुर्लभ तत्व है। वही महाराज मनु कह रहे हैं कि मुझे भक्त भी मिल गया, भगवान भी मिल गया, लेकिन है शत्रुपा अभी जीवन में भक्ति नहीं मिली। मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। शत्रुपा ने कहा क्यों? बोले मैं संसार का पहला पुरुष हूं, मुझे भगवान ने संसार का सबसे पहला मनुष्य बनाया और मैं इस दुनिया से विदा हो रहा हूं, लेकिन दुनिया को कुछ खास देकर नहीं जा पाया। मैं जीवन में भक्ति करना चाहता हूं, भक्ति से भगवान प्राप्त करना चाहता हूं, और मैं दुनिया का पहला इंसान संसार को भगवान देके जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं पहला मनुष्य, लेकिन इस दुनिया को मनुष्य होने के नाते मैं दुनिया को भगवान देकर जाऊं। इसलिए मेरी प्रार्थना है माताओं, कोई जमीन देकर जाता है, कोई गाड़ी देकर जाता है, कोई बंगला देकर जाता है, कोई सोना चांदी देकर जाता है, लेकिन दुनिया से जाओ तो अपनी संतान को भगवान देकर जाना।